के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जैमसी टीवी। एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। आज मैं कलाम मुक़द्दस में से छठी अंजील जो राई के दाना के हवाला से है, जिसका ज़िक्र हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13 बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत के अंदर मिलता है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूँ लिखा है कि उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे चीज़ों, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि खुदा की बादशाही जो है वो राई के दाना की मानद है। ये एक मुसलमा हकीकत है कि जहाँ पर ज़िंदगी है वहाँ पर नशो नुमा भी होती है। मेरे चीज़ों, हम इस बात को जान सकते हैं कि राई का दाना जो है वो सब बीजों में से छोटा है, जिसका अंदाज़ा जो है वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर तरबूज का एक बीज हो तो राई के दाने के 100 बीज उसके एक के बराबर है। और लेकिन इसकी ख़ास बात जो है वो ये है, एक तो ये बढ़ता बहुत है, दूसरा ये कि बहुत जल्दी ये बढ़ता है, बढ़ोतरी पाता है। और मेरे अजीज़ों, अगर हम बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश 12 बाब उस पर गौर करें तो हमें इब्राहिम की मिसाल, बड़ी खूबसूरत मिसाल बढ़ने की मिलती है कि किस तरह से वो जो इब्राहिम का बाप है उसको खुदा ने चुना और किस तरह से उसको बरकत दी और उसको कौमों का बाप ठहराया और उसको बताया कि तेरी औलाद जो है वो आसमान के सितारों की मानद और ज़मीन पर रेत के ज़रों की मानद होगी। हमें बड़ी खूबसूरत ये बादशाही के ताल्लुक से ये मिसाल मिलती है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो एक और बड़ी खूबसूरत बात हमें सीखने को मिलती है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि वो किस तरह से थोड़े को ज़्यादा में बदलने की कुदरत रखता है। सो मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखें कि जब यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान तालीम दे रहे थे, तो जब भीड़ उनका पीछा कर रही थी और वो थक गई, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आपके पास क्या है। तो उन्होंने क्या उस बच्चे ने दिया? उसने 2 मछलियाँ और 5 रोटियां दी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको आसमान की तरफ करके शुक्रिया अदा किया खुदा का। तो क्या हुआ? वो थोड़ा जो था वो ज़्यादा में बदल गया। तो यीशु मसीह जो है वो थोड़े को ज़्यादा में बदलने की कुदरत रखता है। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह ने भी बादशाही का पैगाम दिया है, यूहन्ना ने भी बादशाही का पैगाम दिया है, हत्ता कि पौलुस ने भी बादशाही का पैगाम दिया है। और अगर यीशु मसीह की ज़िंदगी पर हम गौर करें तो यीशु मसीह की ज़िंदगी जो है वो हमें सबसे पहले नज़र आता है कि हम देख सकते हैं कि पत्तियां जो हैं वो हमें नज़र आती हैं, जी उठने पर हमें बालें नज़र आती हैं, और ईद पेंतीकोस के दिन एक बड़ा पौधा नज़र आता है, एक बड़ा दरख्त नज़र आता है। और किस तरह से उसने रद्द किए हुओं को, बेवजूदों को, कमीनों को, अनपढ़ लोगों को लिया और किस तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और उन 11 को उसने, माल की किताब के अंदर में जिक्र मिलता है कि किस तरह से उसने हुक्म दिया कि यरूशलेम में जाकर ठहर जाओ जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। उन्होंने क्या किया? वो जाकर ठहर गए। उनके साथ 109 आदमी और भी थे, यानी 120 की जमात जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी। और उनकी मौजूदगी से क्या हुआ? रूह कुदूस नाज़िल हुआ और उसी रोज़ 3000 लोग जो है वो उनमें शामिल हो गए। ये है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री जो है 2000 साल की हिस्ट्री जो हमें नज़र आती है, किस तरह से खुदा की बादशाहत जो है वो वुसअत पा रही है और बढ़ती चली जा रही है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन आखिर में मैं एक बात बहुत ज़रूरी आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर हम गेहूँ के दाने पर गौर करें तो गेहूँ का दाना जो है वो गिर कर मर जाता है और क्या करता है? फल लाता है। इसी तरह जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते हम डालियाँ नहीं बनते, क्योंकि दरख्त मसीह है और हम उसकी डालियाँ हैं मेरे अज़ीज़ों। और उन डालियों पर आकर फिर क्या करते हैं? परिंदे बसेरा करते हैं। अगर हम ज़मीन पर रहते हुए बादशाहत को देखें तो आज भी हमें ऐसे लोग नज़र आएंगे जो सिर्फ बसेरा करने वाले हैं, जो सिर्फ क़याम करते हैं, ठहरते हैं कुछ अर्सा के लिए, उसके बाद फिर क्या करते हैं? उड़ जाते हैं मेरे अज़ीज़ों। हमने डालियाँ बनना है। मैं आपके साथ इस सवाल को रखना चाहूँगा आपके सामने कि
کیا آپ ڈالیاں ہیں یا آپ بسیرا کرنے والے پرندے ہیں؟ میرے عزیزو، میں اسی سوال کے ساتھ اس کلام کو ختم کروں گا تاکہ ہم سیکھ سکیں اور جان سکیں اور اپنی زندگی پر غور کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ڈالیاں بننا ہے۔ ہم نے کیا بننا ہے؟ ڈالیاں بننا ہے۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی